हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उमर सीरीज़ की किस्त नंबर 4 का उर्दू ज़बान में खुलासा या साइनॉप्सिस लाया हूँ। दोस्तों, किस्त के शुरू में हम देखते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, मैंने अपने ग़ुलाम सलीम को आज से आज़ाद कर दिया है और इसे अपने मुँह बोले बेटे के तौर पर कबूल कर लिया है। ये देखकर बिलाल हबशी सलीम के लिए बहुत खुश होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं कि मुझे सलीम से हसद है, क्योंकि इसके मालिक ने इसे आज़ाद करके अपना नाम दे दिया, क्योंकि वो एक अरबी ग़ुलाम था और हम सियाह आम हबशी हैं। खुदा को हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रंग और नस्ल का अल्लाह के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं, ये तमाम इम्तियाज़ात लोगों ने बनाए हैं। जो सियाह फामों को कमतर समझते हैं वो अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, और अगर तुम अपने रंग की वजह से खुद को कमतर समझते हो तो तुम खुद भी ग़ुलाम हो। वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि ये सब बातें तुम्हें कौन बताता है? तब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें मुझे बताई हैं और तुम्हें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना चाहिए। दूसरी तरफ अबू जहल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिलता है और कहता है कि तुम हम में से सबसे ज़्यादा अच्छे आदमी थे जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नहीं बन गए। तुमने अपने साथ बाकियों को भी वर्गला दिया है। अब तुम्हें इस सब की सज़ा भुगतनी होगी और कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेगा। जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारा जाहलों से कोई वास्ता नहीं, और चले जाते हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जाहलों का सरदार है। मैं इसे इसकी बदतमीज़ी का जवाब देना चाहता था, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें कहते हैं कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार से मना फरमाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबू जहल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आता है और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटना शुरू कर देता है कि तुम किस तरह मजलिस में मेरी राय की मुखालफत कर सकते हो। लोग अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि उमर अपने मामू से ज़्यादा समझदार है। उमर कहते हैं कि या अबुल हकम, क्या आप मुझसे झगड़ा करने आए हैं? तो अबू जहल कहता है कि तुम मुझे मोहम्मद और इसके साथियों की तरह अबू जहल क्यों नहीं कहते? जिस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मजालिस में मशवरा होता है और मशवरे का मकसद ही यही होता है कि सबसे ज़्यादा मुनासिब बात पर सब इत्तफाक कर लें, और अगर ऐसा ना हो और हमेशा ताकतवर की ही बात को माना जाए तो लोगों में अदल नहीं हो पाएगा और फसाद फैल जाएगा। जिस पर अबू जहल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप से कहता है कि तुम अपने बेटे को तमीज़ और बड़ों का अदब करना क्यों नहीं सिखाते। दूसरी तरफ अबुल वलीद अपने बेटे अबू जुंदल और दीगर सरदारों के साथ अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाता है और अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि तुमने सलीम को बेटा बनाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद की कोई फ़िक्र नहीं? इस पर अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपको हमेशा अच्छे तरीके से खुश रखना चाहता हूँ। जिस पर अबुल वलीद सलीम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे बेटे ने जो किया वो मुझे पसंद नहीं, मगर जो अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर चुके हैं हम इसे निभाएंगे। हम अपनी रवायात के पक्के हैं। अब से तुम हमारे ख़ानदान के फ़र्द हो। तुम्हारी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है और बेइज़्ज़ती हमारी बेइज़्ज़ती है। इसलिए बदले में तुम हुज़ैफ़ा का कभी साथ न छोड़ना और हमेशा इसके साथ रहना। जिस पर सलीम कहते हैं कि मैं अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जान भी दे सकता हूँ। दूसरी तरफ सुहेल इब्न अम्र अपने बेटे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं और ऐसा ना करने पर इसे घर छोड़ देने को कहते हैं। दूसरी तरफ कुरैश के सरदार एक और मजलिस करते हैं जिसमें अबू अब्द शम्स खड़ा होकर कहता है कि तुम सब आपस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में क्यों झगड़ रहे हो? सब मिलकर कोई एक बात पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो जाते? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ की झूठी खबरें फैला देते हैं ताकि लोग इससे दूर रहें। उमैया कहता है कि हम कहेंगे कि मोहम्मद काहिन है, मगर सब इसका इनकार कर देते हैं कि हम काहिनों को जानते हैं, मोहम्मद वैसा बिल्कुल भी नहीं। फिर अबू जहल कहता है कि मोहम्मद मजनून है, तब सब इसका भी इनकार कर देते हैं कि हमने पागल लोग देखे हैं। फिर अबू जहल कहता है कि हम इसे शायर कहेंगे, तब अबू अब्द शम्स कहता है कि हमने बहुत शायरी देखी और शायर भी देखे हैं, मोहम्मद का कलाम शायरी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उमैया कहता है कि हम इसे जादूगर मशहूर कर देते हैं। अबू अब्द शम्स कहता है कि हम यूँ कहेंगे कि मोहम्मद अपने कलाम से लोगों पर जादू कर देता है, जिससे भाई भाई से, बेटा बाप से और बीवी खामन से जुदा हो जाती हैं। सब अबू अब्द शम्स की इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। मजलिस से वापस लौटकर अबू अब्द शम्स से इसका बेटा कहता है कि अब ये आपकी शान और रवायात के खिलाफ है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ झूठ बोले। लोग ये बात समझ जाएंगे
کہ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تب آپ کی کیا عزت رہے گی؟ بہتر یہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خاموش رہیں، مگر ابو عبد الشمس اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ابو الولید اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سلیم اس کے بیٹے اور بہو کو نماز کی امامت کروا رہا ہوتا ہے، جس پر ابو الولید آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد ابو حذیفہ سے پوچھتا ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر اہل مکہ کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ابا جان، ہم نماز ادا کر رہے تھے اور لوگوں سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ابو الولید کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا تمہارا دین تمہیں اپنے والد کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہے؟ جس پر ابو حذیفہ سلیم سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ سلیم قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور اگر دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک بھی نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور ان کے لیے اپنے بازو رحمت اور عاجزی سے جھکا کر رکھنا، اور کہنا کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ بس اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہ ماننا، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آیات سن کر ابو الولید خوش ہو جاتا ہے، مگر نسلی تعصب اس کے ایمان میں حائل ہو جاتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں مرتے دم تک اپنے آباء و اجداد کا دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ابو حذیفہ اپنے والد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ بے جان بھلا کیسے آپ کے خدا ہو گئے؟ اتنے میں ابو سفیان اپنی بیوی اور ابو حذیفہ کی بہن ہند اور ابو حذیفہ کے سسر یعنی سہیل بن عمر کے ساتھ گھر میں آ جاتے ہیں اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرتے ہیں۔ ہند ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈانٹتی ہے اور دھمکی دیتی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز نہ آئے تو ہم انہیں تلوار سے روکیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل بن عمر اہل مکہ کو جمع کر کے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو لہب بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں۔ ابو لہب آپ کے اس میں گرامی کو بگاڑ کر دہراتا ہے۔ جب سہیل ابن عمر گھر لوٹتا ہے تو عبداللہ ان سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ نے جو کچھ باہر لوگوں سے کہا وہ سب جھوٹ ہے، یہ آپ کو بھی علم ہے۔ ابا جان، سچائی زبان کی تیزی سے بہت بہتر ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص کو آپ کچھ عرصہ پہلے سب سے زیادہ صادق و امین اور عرب کا سب سے قابل شخص مانتے تھے، تو یکایک اسے کیسے جھوٹا اور جادوگر کہہ سکتے ہیں؟ دوستو، یہی ایپیسوڈ نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا اور اگر آپ یہ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔